कोतवाली में धरने पर बैठे राज्य मंत्री। कटरा कोतवाली में धरने पर बैठे राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली, बीजेपी कार्यकर्ता व अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह से कटरा पुलिस द्वारा मारपीट करने का है आरोप। भाजपा नगर पूर्वी के महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह के साथ दारोगा ने किया दुर्व्यवहार। कार्यकर्ता सहित धरने पर बैठे राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली। बारिश के बीच कोतवाली में बैठे रहे दर्जनों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। एसपी सिटी ने काफी समझाया पर नहीं माने मंत्री। आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद समाप्त किए धरना। भाजपा नगर पूर्वी के महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह कल दिनांक 19 सितंबर को पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने निजी कार्य से गए थे, जहां पर रूटीन चेकिंग पर निकले कटरा कोतवाली के दरोगा राय के साथ उनकी मुलाकात हुई। महामंत्री का आरोप है कि दरोगा जी को उनके द्वारा पहचाने जाने में भूल हुई, जिसके लिए उन्होंने अपनी गलती मान ली, पर दारोगा जी को वर्दी का इतना गुमान था कि वह महामंत्री के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। भाजपा के नगर पूर्वी के महामंत्री के साथ हुए पुलिसिया अत्याचार की सूचना मिलते ही भाजपाइयों के बीच आक्रोश फैल गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल सहित तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी कटरा कोतवाली पहुंचकर उसका घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान जोरदार बारिश होने लगी, पर भाजपाई भीगते बैठे रहे। एसपी सिटी ने उनको काफी समझाने का प्रयास किया, पर उनके इरादे नहीं बदले। दारोगा को निलंबित करने की मांग को लेकर 1 घंटे चले धरने के बाद एसएसपी ने भाजपाइयों के मांग को मानते हुए निलंबन और जांच के आदेश दिया है। बाइट कृष्ण कुमार सिंह, महामंत्री पीड़ित। बाइट सोहन श्रीमाली, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग आयोग। बैठ गए थे, क्या वजह रही जिसको आपको धरने बैठना पड़ा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार मिर्जापुर कटरा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने थाना पर घेराव किया, थाने पर धरना दिया और एसपी साहब ने हम लोगों के एसआई को सस्पेंड करने की मांग को पूरा किया, उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपके चैनल के माध्यम से पुलिस विभाग को यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ यदि आपकी पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उस पुलिसकर्मी से मैं कहूंगा कि आप अपना वर्दी उतार करके आओ। अब गुंडाई करना है तो बाजार में आओ, सड़क पर आओ, वहीं पर आकर के हम लोग लेंगे। और इस प्रकार से हमारे किसी भी कार्यकर्ता को यदि आपने दुर्व्यवहार किया तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ भैया? तकरीबन 12:15 बजे मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने निजी काम से गया था एक FDR लेने के लिए। मैं वहाँ काउंटर पे खड़ा था। वहाँ पे जो राय दरोगा है ये रूटीन चेकअप में आए और मैंने इनको देखा। आम कार्यकर्ता होने के नाते कहीं कभी मिलना जुलना हुआ होगा तो मैं इनको शायद पहचाना कि मैं आपको पहचान रहा हूँ। मैंने नमस्ते किया, दरोगा जी नमस्ते, एक शिष्टाचार होता है अपना। उसके बाद उन्होंने भी पलट कर जवाब दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा लगता है मैंने किसी कार्यक्रम में आपको MLC साहब के साथ या उनके किसी सरकारी कार्यक्रम में देखा था। तो उन्होंने कहा कि दरोगा रैंक का व्यक्ति MLC के साथ नहीं घूमता हुआ सिपाही रहते हैं। तो मैं कहा हो सकता है मुझसे भूल हो गई। मैंने कहा कि आप गाजीपुर के रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा मैं बलिया का रहने वाला हूँ। तो मैं उसके बाद काउंटर पर पीछे वापस आया। उसके बाद दरोगा जी जैसे उनके मन में पहले से कोई दूषित मानसिकता या कोई पूर्वाग्रह भरा हो, वो बेवजह की भूमिका बनाने लगे। अरे ये अपमानित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा मैं आपको नहीं पहचाना, मैं पीछे आ गया, मुझसे गलती हुई। उसके बावजूद बेवजह की भूमिका बना करके नए मतलब वहाँ प्रपंच रच करके वो बातें बनाने लगे। बस यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बातें यहाँ पे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। मुझसे गलती हो गई, मैं शायद आपको नहीं पहचान पाया, कोई और होंगे। उसके बाद दरोगा जी बेवजह हम पे दबाव बनाने लगे। हमको वहाँ पे मतलब कहे कि तुम नीचे बनो, उठक बैठक करो, कान पकड़ो। मैं कहा ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उसके बाद उन्होंने हाथ चलाया, गाली गलौज किया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, माँ बहन तक की गाली दी। उसके बाद मैं काउंटर के किनारे सामने कुर्सी लगी थी, वहाँ बैठ गया। मैं अपने मतलब FDR के लिए जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पे जब बैठाया, उसके बाद मैं फिर वो गए काउंटर के पास, सबसे अपने पक्ष में मतलब होता नहीं कि सहमति भरवाना। ये देखिए किस तरीके से बदतमीजी किया, बदसलूकी किया। मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला, वहाँ के रिकॉर्ड में है, वहाँ पे अगर वहाँ रिकॉर्ड निकाला जाएगा। उसके बाद वो मुझे जीप पे बैठाया कि अगर मैं इसको नहीं ले चलूंगा तो मेरे पर कार्यवाही करवाएगा। मैंने कार्यकर्ता के भाव से उनसे कोई बात ही नहीं की, एक सामान्य जन की तरह। उसके जीप में बैठाया, पर किसी के व्यक्तिगत निजी प्रतिष्ठान पर ले जाने की बात मुझसे करने लगे। तो उनके साथ जो 2 सिपाही और बैठे थे, उन्होंने कहा इनको थाने ले चलिए। फिर दरोगा जी उनको थाने लेकर आए और वहाँ पे जो आम अपराधी जो यहाँ पे आते हैं, जिनको लाया जाता है, उनके साथ मुझे वहाँ पे बैठवा दिया। मेरा बेल्ट, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब कुछ जमा करा दिया। ऐसा बंधक करा दिया कि मैं अपने घर पे फोन नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरीके से भया दोहन करने का उन्होंने काम किया है। और इसमें एकदम कहीं 1% की मतलब मेरी गलती नहीं है, इसे देखा जा सकता है। लॉकअप में बंद कर दिया? नहीं, सामने कारागार बना हुआ है थाने में, उसके नीचे बैठा